नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका सभी मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और बात करते हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश की सियासत का वो चेहरा जिसे कभी बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता था, वो नेता जिसने अपनी चाणक्य नीति से साल 2020 में कमलनाथ की चलती हुई सरकार को अर्श से फर्श पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन आज राजनीति का पहिया ऐसा घुमा है कि खुद वो संकट मोचक अपने ही बनाए चक्रव्यूह में फंस गया है। जी हां, बात कर रहे हैं नरोत्तम मिश्रा की। दतिया उपचुनाव में उनका टिकट कटने के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आ गया जिसने सबको सन्न कर दिया है। पूर्व विधायक ममता मीणा ने तो यहां तक यह भी कह दिया कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक हत्या कर दी गई और बीजेपी का हाल भी अब कांग्रेस जैसा होने वाला है। आखिर दतिया की धरती पर पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है? क्यों एक कद्दावर नेता को दरकिनार कर आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया गया? और इन तमाम पहलुओं पर लगातार चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो राजनीति चल रही है मध्य प्रदेश की दतिया में, जहां विधानसभा सीट पर आपको बता दें जिस तरीके से मध्य प्रदेश की दतिया में नरोत्तम मिश्रा को लेकर जो राजनीति चल रही है, अब क्यों आखिर कहा जा रहा है कि कांग्रेस वाला ही हाल होने वाला है? आखिर ऐसी क्या राजनीति पर्दे के पीछे से जिसके ऊपर से पर्दा बिल्कुल उठ सा गया है? विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को चुनाव होना है। यहां से बीजेपी के आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बना दिया गया। शुक्रवार शाम यह खबर फैलते ही एमपी के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भड़क गए। उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और कुछ देर में पथराव, चक्का जाम और पुलिस से झड़प शुरू हो गई। आज क्या हुआ? सुबह में शनिवार के दिन प्रशासन ने पूरे जिले में बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी। इसके तहत बिना अनुमति किसी भी सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन और सार्वजनिक आयोजन पर बैन लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही 5 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक लगा दी गई। दर्शकों, कोतवाली पुलिस ने 17 बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर दी है। सोचिए आप, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि दतिया उपचुनाव भी जीतेंगे। वहीं उज्जैन में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बीजेपी में टिकट बदलने की परंपरा नहीं है। टिकट कटने के बाद पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी के किसी बड़े नेता का उन्हें फोन नहीं आया, लेकिन पार्टी ने जो निर्णय लिया उसका वो सम्मान करते हैं। अब आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा, उन्होंने कहा, और सभी मिलकर काम करेंगे। लेकिन एमपी बीजेपी के सबसे कद्दावर और उसके असरदार चेहरों में शुमार नरोत्तम मिश्रा के लिए दतिया उपचुनाव का यह मोड़ किसी तगड़े झटके से कम नहीं है। जो नेता कल तक पूरी सरकार के लिए संकट मोचक की भूमिका निभाता था, आज उपचुनाव की रेस से उसका नाम ही गायब है। भाई, बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने दतिया से नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी के नाम पर मुहर लगा दी। अब इस फैसले ने न केवल दुनिया की जनता बल्कि पूरे सूबे के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया। साल 2023 के मुख्य विधानसभा चुनाव में बेहद करीबी मुकाबले में मिली हार के बाद माना जा रहा था कि मिश्रा इस उपचुनाव में अपनी ताकत दोबारा साबित करेंगे, ये जो होने वाला अभी। लेकिन ऐन वक्त पर उनका पत्ता साफ कर दिया। ये संकेत दे रहा है कि पार्टी के भीतर पावर बैलेंस यानी सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदल चुका है। दतिया की सड़कों पर अब उनके समर्थक की खामोशी एक बड़े सियासी तूफान का इशारा कर रही है। अब चलिए आपको बताते हैं कि तख्ता पलट के महानायक कौन है। इतिहास गवाह है कि साल 2020 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पूरे बहुमत के साथ चल रही थी, तब पर्दे के पीछे रहकर बगावत की पटकथा लिखने वाले मुख्य सूत्रधार कौन था? नरोत्तम मिश्रा। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर कांग्रेस के विधायकों को बीजेपी में लाने और शिवराज सिंह चौहान की सत्ता में वापसी कराने का सेहरा उन्हीं के सिर पर बंधा था। लेकिन समय का चक्र देखिए, जिस नेता ने दूसरी पार्टी की सरकार गिराकर अपनी पार्टी को सत्ता की मलाई चखाई, आज वो खुद हाशिए पर खड़ा नजर आ रहा है। दर्शकों, राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देकर पार्टी ने यह संदेश दे दिया है कि राजनीति में इस्तेमाल करो, आगे बढ़ो का दौर हावी हो चुका है। अब मिश्रा के सामने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता को, साख को बचाए रखने की सबसे बड़ी और कठिन अग्नि परीक्षा है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने की आज अब सिर्फ दतिया तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी लपटें पूरे प्रदेश में फैल चुकी हैं।
पूर्व विधायक ममता मीना ने इस फैसले के खिलाफ अपनी ही पार्टी के नेतृत्व पर सीधा और तीखा हमला बोल दिया। ममता मीना ने दिल्ली और भोपाल के बड़े नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। खुलेआम आरोप लगाया ममता मीना ने, यह सिर्फ टिकट कटना नहीं है बल्कि नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक हत्या कर दी गई है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि जो पार्टी अपने ही सबसे बड़े संकट मोचक कद्दावर नेताओं को इस तरह किनारे लगा रही है, उसका हर्ष भी बहुत जल्दी कांग्रेस जैसा होने वाला है। इस बयान ने बीजेपी संगठन के भीतर चल रही गुटबाजी और असंतोष को सरेआम दर्शकों को उजागर कर दिया है। अब ममता मीना का ये गुस्सा दिखाता है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के एक बड़े धड़े में अंदर ही अंदर गहरी नाराजगी पनप रही है। अब चलिए बात कर लेते हैं नरोत्तम मिश्रा की। जैसे हैवी वेट नेता का पत्ता काटकर बीजेपी ने दतिया उपचुनाव के मैदान में आशुतोष तिवारी को उतार दिया है। आशुतोष तिवारी कोई नया नाम नहीं है, आपको जानना चाहिए, बल्कि वे क्षेत्र में अपनी साफ सुथरी छवि और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ के लिए जाने जाते हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेतृत्व दतिया में किसी भी तरह के सत्ता विरोधी रुझान यानी एंटी इनकम्बेंसी से बचना चाहता है। नरोत्तम मिश्रा के पिछले चुनाव में हुई हार के बाद आलाकमान को लगा कि एक नए और स्थानीय चेहरे पर दाव लगाना ज्यादा सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से आशुतोष तिवारी के जरिए बीजेपी क्षेत्र के ब्राह्मण मतदाताओं को भी सीधे रखना चाहती है। देखिए, दोनों ब्राह्मण हैं और साथ ही ये दिखाना चाहती है कि पार्टी में जमीनी कार्यकर्ताओं को भी बड़ा मौका मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या आशुतोष तिवारी नरोत्तम मिश्रा के समर्थक के गुस्से को शांत कर दतिया का किला फतह कर पाएंगे? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा के पीछे एक भारी भीड़ उनको सपोर्ट करती है। आप सोचिए, जिसे बीजेपी का संकट मोचक कहा जा रहा है, उसका कद कितना बड़ा होगा। दतिया के भीतर भीतरघात का डर है। दतिया विधानसभा क्षेत्र हमेशा से नरोत्तम मिश्रा को एक मजबूत और अभेद्य किला रहा है उनका। भले ही वे पिछला चुनाव हार गए हों, लेकिन यहाँ के हर बूथ और कार्यकर्ताओं पर उनका सीधा नियंत्रण आज भी है। आप सोचिए, आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद अब बीजेपी आलाकमान की धड़कनें बढ़ गई हैं। पार्टी को इस बात का डर सता रहा है दर्शकों कि अगर नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अंदरूनी तौर पर भीतरघात करते हैं तो क्या होगा। चुनावी अभियान से अगर वो दूरी बना लेते हैं तो दतिया की सीट हाथ से फिसल जाएगी बीजेपी के लिए। जी हाँ, अब पूरी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि नरोत्तम मिश्रा का अगला कदम क्या होगा। क्या वे पार्टी के फैसले को चुपचाप स्वीकार करके आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करेंगे, या फिर पर्दे के पीछे से कोई नया सियासी खेल दिखाने का दम रखेंगे नरोत्तम मिश्रा। चलिए कुछ और जानकारी आपको बताते चलते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति की यह तस्वीर बेहद दिलचस्प और उतनी ही बेरहम है। दतिया का ये उपचुनाव सिर्फ सीट का मुकाबला नहीं है, बल्कि ये इस बात का लिटमस टेस्ट है कि क्या बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे बड़े संकट मोचक के बिना ही जीत का परचम लहरा सकती है। नरोत्तम मिश्रा का मौन और ममता मीना के तीखे बोल इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अंदरूनी तौर पर सब कुछ ठीक नहीं है। नथिंग इज फाइन। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन होता ही नहीं, और न ही यहाँ किसी की जगह स्थायी होती है। ये बात तो सच है। कुर्सी आज है, कुर्सी नहीं रहेगी, किसी का ठिकाना नहीं है। आज दतिया की कहानी में एक बार फिर इसे साबित कर दिया है। देखना दिलचस्प होगा कि आशुतोष तिवारी इस कठिन अग्नि परीक्षा को पार कर पाते हैं।